Hello and welcome again. Myself Dr. Mayank, Assistant Professor from the Department of Community Medicine, Sri Aurobindo Medical College, Indore. So this is the next video over the question answer series. Here we will be discussing about the logistic part, logistic management. Okay. Brief outline देखेंगे, टेंडरिंग क्या होता है, एंड वेरियस प्लानिंग से रिलेटेड, स्टॉकिंग से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड बहुत सारी बातें करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन इन अ क्विक. Logistic management is all about systemic and scientific process of planning, implementation, and controlling the efficient and effective flow and storage of service goods and services from point of origin to the point of consumption in order to meet the consumer requirement. First of all, logistic management किस लिए इस्तेमाल करते हैं और क्या होता है? ये एक systemic and scientific process होता है, planning होती है, implementation होता है और controlling होता है. That is very efficient and effective flow of storage of goods and services from the point of origin, जहाँ बन रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है, और जहाँ उसको कंज्यूमर कंज्यूम करने वाला है. ओके, सो सपोज आपको टूथब्रश या टूथपेस्ट, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको यूज़ करना है, आपके पास नहीं है तो आप लेने जाते हो मार्केट में. ऐसा तो नहीं आपको वहाँ स्टॉक के लिए वेट करना पड़ता है. तो ये जो स्मूथ आउटफ्लो है फ्रॉम द कंपनी टू द कंज्यूमर, आप मेरी बात समझ रहे हैं? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर, जहाँ पे कंजम्पशन होना है, उसका जो आउटफ्लो है उसको हम लोग कहते हैं प्लानिंग मैनेजमेंट. जो हम लोग लॉजिस्टिक प्लानिंग जिसके ऊपर डिफाइन करने वाले हैं, जो आपका प्लान बेसिकली बनता है कि कहीं पे अवरोध नहीं आना चाहिए. जहाँ से हम चले हैं मान लेके जहाँ तक पहुँचना है वहाँ बहुत ही क्लियरली होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट हेडिंग कम्स हियर इज मटेरियल मैनेजमेंट विच एम्स टू कोऑर्डिनेट, सुपरवाइज एंड एक्सिक्यूटिव that execute the task of flow of materials. जो आपका flow of material का task है वो बराबर execute होता रहना चाहिए. It ensures continuous supply of good quality material at lowest price possible and at the same time filling the inventory level to the minimum so that the working capital is not blocked in inventory. भैया आपका मिनिमम लेवल तक मेंटेन रहना चाहिए, आपका स्टॉक मैक्सिमम तो होना ही चाहिए, मगर एट द वर्स्ट आपका मिनिमम लेवल पे होना चाहिए ताकि आपकी वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपेसिटी में ब्लॉक ना आए, ताकि इन्वेंट्री से माल आपको बराबर निकलता रहे और आपका सप्लाई होता रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेप्स इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इन अ हेल्थ केयर सेटअप. वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट ऑल द मेडिकोज हियर फॉर द हेल्थ पार्ट ओनली. सो हम इस पर प्राइम फोकस करेंगे. पहला क्या होता है? टेंडरिंग, प्रोक्रूटमेंट एंड इंस्पेक्शन. जो हम वर्ड्स अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इसके बारे में हम इलेबोरेटिवली नीचे पढ़ने वाले हैं. So please jot down the important points here. Tendering, procurement and inspection, TPI in short, is the main thing which you need to take concern of. Second comes storage, standardization, codification and classification. माल को स्टोर करना है, स्टैंडर्डाइजेशन बराबर है कि नहीं माल, कोडिफिकेशन करना है ताकि आपको माल लेने निकालने में आसानी हो, एंड तीसरा क्लासीफाई करके रखना है. थर्ड पार्ट इज मटेरियल अकाउंटिंग एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. मटेरियल्स का अकाउंटिंग बराबर होना चाहिए एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूट होने लायक होना चाहिए. फोर्थ कम्स ट्रांसपोर्टेशन. फिफ्थ इज सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल एंड सिक्स्थ इज कंडेमिनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ स्टोर्स. जहाँ जहाँ स्टोर्स हैं वहाँ पे डिस्पोज ऑफ हो जाए, वहाँ जाएगा तभी तो आप सामान लेंगे वहाँ से. ओके, सो व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर वेंडर रेटिंग. आप वेंडर रेटिंग जो कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या फैक्टर है? पहला चीज़ हर जगह मुद्रा, फाइनेंशियल कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना है आपका, रेप्यूटेशन क्या बनता है मार्केट में उसको यूज़ करने के बाद, अदर कस्टमर्स का क्या रेसिप्रोकेशन है, क्या रिव्यू है, उसके ऊपर हम बात करेंगे. नेक्स्ट इज सर्विस फैसिलिटीज़ एंड स्पेसिफिकेशन. आपके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है आपके प्रोडक्ट, क्या क्या फीचर्स हैं. ओके, सो ये पॉइंट आपको आने चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट logistic management, and basically for the vendor rating, these are the things you need to know about it. Okay, now टेंडर जो हमने पहले पढ़ा था वर्ड ऊपर, क्या होता है टेंडर? टेंडर इज अ प्रोसेस ऑफ एक्चुअली बाइंग ऑफ मटेरियल फॉर सर्विसेज. आप कोई भी सर्विसेज या गुड्स ले रहे हैं, उसके लिए एक्चुअली जो आप लेंगे सामान, मटेरियल लेंगे, तो उसके लिए आप टेंडर निकालते हैं. ओके, तो टेंडर के टाइप्स क्या क्या होते हैं? इट इज़ ओपन, लिमिटेड एंड सिंपल, एंड लास्ट इज ग्लोबल. ओपन क्या हुआ भैया? इट इज़ जस्ट थ्रू मीडिया, आपने हर जगह उसको निकाल दिया ऐड में,
डिस्पर्स करते ताकि पब्लिक इंटरेस्ट हो कि उसके ऊपर टेंडर डाल पाए। लिमिटेड क्या है, व्हेन द बिड्स आर कॉल्ड फ्रॉम द रेप्यूटेड फर्म ओनली और प्री क्वालिफाइड पार्टीज। जैसे मुझे किसी का सामान अच्छा लग रहा है तो मैं वहीं से बार बार मंगा रहा हूँ, मुझे उसका रेट, उसका क्वालिटी सब जेन्युइनली लग रहा है, अच्छा है लॉजिकली, तो आपका लिमिटेड ये हो गया टेंडर। सिंपल क्या हुआ, व्हेन ओनली वन फर्म इज आस्क्ड टू सबमिट रेट इन राइटिंग। भैया मैंने किसी एक फर्म को चुना, उनसे राइटिंग में मैंने ले लिया कि आप अपना पूरा ब्यौरा बता दें रेट का कि क्या क्या कैसे कैसे लेने वाले हैं। ग्लोबल क्या है, इन केस ऑफ लार्ज परचेज टेंडर आर इन्वाइटेड फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो। बाहर की भी कंपनियाँ इसमें टेक पार्ट कर सकती हैं, बाहर के भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द प्राइम फोकस, व्हाट वी नीड टू टॉक हियर इज स्टेप्स इन टेंडरिंग सिस्टम। स्टेप्स क्या है टेंडरिंग सिस्टम का? पहले तो आप आइटम का स्पेसिफिकेशन बनाएंगे, किस आइटम के लिए आप टेंडर निकाल रहे हैं, ओके। फिर आप वेंडर लिस्ट तैयार करेंगे, आपके एरिया में, लोकल में, ग्लोबल में कौन कौन से हैं वेंडर जो ये बनाता है, जो ये सप्लाई करता है, जो इसमें टेक पार्ट करता है। नाउ यू विल इन्वाइट देम विद द कॉम्पिटिटिव बिड्स, ओके, फ्रॉम द वेंडर्स थ्रू एन ओपन एडवर्टीजमेंट। जो आपने एडवर्टाइज निकाला उसके थ्रू आपने उनको इन्विटेशन दिया, बुलाया, वो आपको बिड देंगे। बिड्स आर रिसीव्ड एंड ओपन इन फ्रंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वेंडर्स ऑन अ प्री मोडिफाइड डेट एंड टाइम। आपने डेट एंड टाइम शेड्यूल कर दिया कि जहाँ पे सब बार सारे वेंडर्स आएंगे, सारे के जो रेट लिस्ट हैं एक इन्वेलप में सील पैक आपके पास सबमिटेड हैं, एंड आप उनके सामने ही खोलेंगे ताकि उनसे आप मुखातिब हो पाएँ, रूबरू होकर बात कर पाएँ। देयर बाय कंपेरेटिव स्टेटमेंट इज़ ड्रॉन अप। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग हैं तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट आना ही है। प्राइस, क्वालिटी एंड सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इस बीड्स में देखे जाते हैं किनका मैनेजेबल है अपने लिए और जो आपके प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट को क्वालिफाई कर रहा है, ओके। नेक्स्ट स्टेप सिक्स इज बिड आर इवेल्युएटेड। जो बिड है आपके पास उसको आप पर्सनली इवेल्युएट करेंगे, वो आप कितना फ्रूटफुल आगे चल के साबित होने वाला है। स्टेप 7 इज अबाउट प्राइस नेगोशिएशन विद द सिलेक्टेड वेंडर। जो आप वेंडर को आपने चुना, अब हो सकता है किसी का आपको माल अच्छा लग रहा है तो दाम अच्छा नहीं लग रहा है, किसी का दाम अच्छा लग रहा है, माल अच्छा लग रहा है, मगर आने में टाइम लग रहा है। सो देयर एन नंबर ऑफ थिंग टू बी कंसिडर बिफोर ड्राइंग अप अ परफेक्ट आउटकम। जो आपका रिजल्ट बनने वाला है उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट इशू ऑफ परचेज ऑर्डर। जो आप परचेज ऑर्डर निकाल रहे हैं, उस जो आपने तैयार किया उसको आप इशू करेंगे। नेक्स्ट इज स्टेप 9 इज सप्लाइंग ऑफ आइटम्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। जो आपका टाइम फ्रेम दिया हुआ है उसमें आना चाहिए, तभी तो उसकी वैल्यू है, नहीं तो नॉट वर्थ इट। एंड स्टेप 10 इज इन्वेंट्री एक्शन। जब वो सामान आ रहा है तो आप इन्वेंट्री में कैसे जमाएंगे, ओके। सो आई नीड टू कोट समथिंग हियर, अवेलेबिलिटी ऑफ राइट आइटम एट राइट टाइम, राइट प्लेस एंड इन हैंड्स ऑफ राइट पर्सन इज द मेन थिंग टू स्टडी हियर। जो देखना है हमें यही देखना है, इसके अलावा तो हर कुछ कर ही रहे हैं, जोड़ करके जुगाड़ करके काम। नाउ एक्टिविटीज़, व्हाट आर द एक्टिविटीज़ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू फॉर टेंडरिंग पार्ट। फर्स्ट टेंडरिंग पार्ट, you analyze the vendor, you decide the vendor rating, analysis of the boss जो मेन प्राइम है आपको जिससे सामान लेना है, प्राइस नेगोशिएशन, इशू ऑफ परचेज, ऑर्डर ऑफ परचेज, ये सारी चीज़ों आपको देखना पड़ेगा टेंडर में जब हम बात करें ऊपर। नेक्स्ट इज प्रो रिक्रूटमेंट। प्रो रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट के पहले वाला पार्ट। स्टेप 3 इज इंस्पेक्शन। जो आपके पास सामान आया है प्रॉपरली आया, टाइम पे तो बन गया, जिस क्वालिटी पे आपने हाँ बोला था, जिस क्वालिटी चेक को आपने देख के टेंडर आगे पास किया था, क्या वो है कि नहीं है? यू नीड टू इंस्पेक्ट दोज थिंग्स, ओके। स्टेप 4 इज़ अबाउट स्टोरेज। क्या भैया जो माल आया है कहाँ स्टोर करने वाले हैं? जो आपने मटेरियल रिसीव किया एंड क्वालिटी चेक करके वेर यू विल बी स्टोरिंग, तो यू नीड टू प्रिपेयर द रिसिप्ट वाउचर, एक्सेप्ट द इंस्पेक्टेड एंड पास मटेरियल एंड अंडरटेक द डॉक्यूमेंटेशन फॉर द पेमेंट ऑफ बिल्स, स्टोर द एक्सेप्टेड मटेरियल प्रॉपरली एंड सेफ्टी। ये आपका प्राइम कंसर्न रहना चाहिए क्योंकि माल आया है, आपने इसको स्टोर करना है और सेफ्टी भी देना है ताकि ख़राब ना हो जाए। जरूरी नहीं चोरी से, माइट्स, चूहे, बारिश एंड ऑल दोज ऑड्स व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, ओके। देन यू प्रिपेयर द इशू वाउचर। भैया आपको इशू करना पड़ेगा जो सामान आया है एंड यू विल बी अकाउंटिंग फॉर देम। कहाँ कहाँ क्या क्या इशू किया उसको अकाउंट में आपको इनबिल्ड करना पड़ेगा।
नाउ एक टर्म आता है अपने पास अकाउंट, जब अभी हमने बात की है व्हाट इज अकाउंटिंग. इट इज़ एसेंशियल दैट इन ऑर्डर टू डिमांड द ऑप्टिमल मटेरियल स्टॉक विथ हेल्ड द स्टोर्स मस्ट बी एक्यूरेटली नोन एंड मेंटेन. जो आपका स्टोर में डिमांड आ रहा है, जो आपका ऑप्टिमल मटेरियल है, जो आपके स्टॉकिंग हो रहे हैं, वो एक्यूरेटली हो रहा है कि नहीं और मेंटेन हो रहा है कि नहीं, इसको जो काम करते हैं इसको कहते हैं अकाउंटिंग. ये क्यों करते हैं? दिस इज़ टू प्रिवेंट ओवर ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल एंड एसेंशियल टू अवॉइड स्टॉक आउट्स. जब आपको ज़रूरत है, सामान नहीं है, तो ये आपका हेल्प आउट कहाँ यहाँ पे कौन करेगा? आपका अकाउंटिंग सिस्टम करेगा. ओके. इन ऑर्डर टू कंटिन्यूसली कीप द ट्रैक ऑफ मटेरियल इन स्टॉक फॉलोइंग सिस्टम्स आर अडॉप्टेड. जैसे कि बिन कार्ड, स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करेंगे, मटेरियल रिक्वेशन देखेंगे, जो स्लिप आपके पास आएगा, मटेरियल रिसीव नोट देखेंगे, स्टोर का लेजर देखेंगे, मटेरियल रिटर्न नोट देखेंगे. मान लीजिए गुड्स वापस आता है आपके पास, कितना आ रहा है? 10 भेजा आपने, 2 उसने रिटर्न किया, आपको बोल रहा है 5, तो आपके पास स्लिप होना चाहिए. ठीक है. मटेरियल ट्रांसफ़र नोट, यदि वो ट्रांसफ़र हो रहा है कहीं और से कहीं और, तो उसका एक नोट बराबर आपको देना पड़ेगा. These are the minimum basic thing which you need to understand before going for the logistic planning. Now, materials followed for flow of goods and stores, ये कैसे करते हैं? ये हम 3 टाइप से करते हैं. भैया आपके पास जो मटेरियल आ गया है उसको हम कैसे करेंगे? पहला होता है फीफो, दूसरा होता है लीफो एंड तीसरा होता है स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड वैल्यूज. तो फीफो के बारे में देख लेते हैं. फीफो इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जैसे जो माल आया, जो आते गया वो जमते गया, जो नया आया वो नया रहेगा और जो पहले आया है वो पुराना हो जाएगा. तो मटेरियल फ्रॉम द ओल्डर स्टॉक इज इशूड फर्स्ट. सपोज आपके पास मटेरियल आ रहा है, यू आर कीपिंग स्टैक हियर 1 2 3 4 5 6 एंड कंटिन्यूस. तो आप ऐसा नहीं है कि 10 में जब आपका स्टॉक खत्म हो तो यहाँ चालू करेंगे, यहाँ फर्स्ट से, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो ओल्डर स्टॉक इज इशूड फर्स्ट. लीफो में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. अब 10 से हम चालू करेंगे. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ओके. फॉर द बेस्ट रिजल्ट, मटेरियल रिसिव्ड लास्ट आर इशूड फर्स्ट इन दिस केस, बट इट रिजल्ट्स पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट. क्यों? क्योंकि आपका जो पुराना पेंडिंग स्टॉक है, मान लो आपने 5 तक इशू किया, 10 to 5, तो रिमेनिंग 1 to 5 तो कंटिन्यू होते चला गया वापस से. ओके. सो इट इज़ पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट. पुराने तब के लोग ऐसा करते थे, बट हम अब नया स्टाइल, नया तरीका, नया पैमाना हमने बहाल कर लिया अपने लिए. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट मेथड वैल्यूज. इसमें क्या होता है? द मटेरियल चेंज्ड ऑफ टेकन ऑन चार्ज इज टू आइडेंटिफाई द मटेरियल इशूड एंड रिसीव. कि भैया जो वैल्यू है मटेरियल का आपने टाइम टू टाइम चेंज किया, एंड टेकन ऑन चार्ज टू आइडेंटिफाई कि भैया जो मटेरियल इशू हुआ है, जो रिसीव हुआ है, वो कैसे कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. सामान जहाँ रखते हैं उसको हमने बात किया इन्वेंट्री. इन्वेंट्री क्या होता है? इट इज़ अ यूजेबल बट आइडियल रिसोर्स हैविंग एन इकोनॉमिक वैल्यू. आपने इन्वेंट्री बना रखा है, तो जहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा है, कब बढ़ेगा? जब आपका इन्वेंट्री स्टॉक रेज होगा. ओके. दैट इज सम टोटल ऑफ रॉ मटेरियल प्लस सेमी प्रोसेस गुड प्लस फिनिश्ड गुड. इन दोनों का सम टोटल आपका इन्वेंट्री बनाता है. एडिक्वेट एम ऑफ इन्वेंट्री इज टू कंट्रोल इन हेल्थ केयर सेटिंग इज टू इंश्योर दैट, क्या इंश्योर करना है? एडिक्वेट एंड ऑप्टिमल एसेंशियल आइटम्स आर प्रॉपरली स्टोर्ड, कंट्रोल्ड ईजिली, retrieval and distributed so that patient care does not suffer due to lack of essential medical supplies. जो वेरियस आपका सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं. इट इज़ बेसिकली ABC. व्हाट इज़ ABC? इट इज़ बेस्ड ऑन एनुअल कॉस्ट ऑफ आइटम, नॉट ऑन द यूनिट कॉस्ट ऑफ एन एनी आइटम. ओके. जो आपका एनुअल कॉस्ट ऑफ आइटम आ रहा है उसके ऊपर हम इसको सेटअप करते हैं. नेक्स्ट इज VED, बेस्ड ऑन क्वान्टिटी, क्वालिटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमेबल, वाइटल आइटम, एसेंशियल आइटम एंड D फॉर डिज़ायरेबल आइटम. जो आपको वाइटल आइटम है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल. नेक्स्ट इज पॉइंट 3, दैट इज HML. इट इज़ ऑन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कॉस्ट आइटम, हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड लो कॉस्ट. नेक्स्ट फोर्थ इज SDE, बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम्स दैट इज स्कार्स टू ऑब्टेन, डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एंड ईजी टू ऑब्टेन, SDE. ओके. Fifth is golf, GOLF, based on the source of supply, that is government, ordinary, local or foreign. Step 6 is FSN, based on the issue of
फ्रॉम द स्टोर, जो स्टॉक जो गुड्स और जो आइटम स्टोर्स में है उसके ऊपर निर्भर करता है। पहला क्या, यदि कुछ फास्ट मूविंग होंगे, स्लो मूविंग होंगे और कुछ तो नॉन मूविंग भी होंगे आपके पास। नेक्स्ट इज SOS, सीजनल एंड नॉन सीजनल। आइसक्रीम की बात करें, गर्मी में ज़्यादा बिकती है, ऑफ सीजन होने का कम बिकती है, तो आपको स्टॉक वैसा मेंटेन करना पड़ेगा। लास्ट इज XYZ, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ स्टॉक of items that are held there in the inventory. Okay, so these are the basic main steps which you need to understand. एक क्विकली रिव्यू में आपको दे देता हूँ। वेरियस सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड में क्या क्या आता है। फर्स्ट इज ABC, नेक्स्ट इज वेड, नेक्स्ट इज HML जो आपका होता है, नेक्स्ट इज SDE, GOLF, गोल्फ, FSN, फास्ट मूविंग, नॉन मूविंग, SOS, सीजनल एंड नॉन सीजनल, एंड XYZ. So these are the basic things which you need to mug up, need to write in your exam. These are the very important points. You can't miss it out. Hope you like this. Take care. Till then, bye bye.